नमस्कार, मैं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. देश की राजधानी के कापासहेड़ा से अगवा एक नाबालिग लड़की के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने देश भर में चलने वाले ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। गिरोह के सदस्य लड़कियों को अगवा करवाकर उनको देह व्यापार के धंधे में धकेल देते थे। लड़कियों को 5 सितारा होटलों से लेकर एस्कॉर्ट सर्विस तक के लिए भेजा जाता था और इनके लिए गैंग 150 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर सक्रिय था। व्हाट्सएप से ग्राहकों की पहचान कर उनको भारी रकम लेकर सुविधा मुहैया करवाते थे और राजौरी गार्डन थाना पुलिस ने गैंग की 2 महिला समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त उवर्जिया गोयल के मुताबिक आरोपियों की पहचान मजनू का टीला निवासी 35 वर्षीय संजय राजपूत, यूपी के मुरादाबाद निवासी 21 वर्षीय अंशु शर्मा और मुजफ्फरनगर निवासी 24 वर्षीय सपना गोयल और मजनू का टीला निवासी 28 वर्षीय कनिका रॉय के तौर पर हुई है। कापासहेड़ा की रहने वाली लड़की के पिता ने 22 जनवरी को अपनी 12 साल की बेटी के अगवा किए जाने की शिकायत थाने में की थी। राजौरी गार्डन थाने में तैनात एएसआई विनती प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने परिवार के परिचितों, जानकारों, रिश्तेदारों और संभावित ठिकानों पर छानबीन की। सीसीटीवी कैमरों, स्थानीय स्तर पर जांच के साथ सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई और छानबीन के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि लड़की को किसी एस्कॉर्ट सप्लायर के गिरोह ने अगवा किया है और इसको लेकर भी पुलिस ने कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी करी। करीब 2 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस को मजनू का टीला इलाके में अपहरण लड़की के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पूरे सेक्स रैकेट का खुलासा भी कर पाए। हरियाणा में जेबीटी की नई भर्तियां नहीं होंगी और अभी प्रदेश में जेबीटी सरप्लस है। मेवात कैडर में ही सिर्फ 900 पद खाली हैं, जिन्होंने तबादलों प्रतिनियुक्तियों के माध्यम से भरा जाएगा। डाइट में दाखिले बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शून्यकाल में जानकारी दी है। वह कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की तरफ से 1057 स्कूल बंद करने, डाइट में दाखिला न होने सहित उठाए मुद्दों पर जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों को लेकर पूर्व कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों को कांग्रेस सरकार लगाकर छोड़ गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद इन्हें पूर्व भाजपा सरकार ने सेवा सुरक्षा प्रदान की। इन्हें शिक्षा विभाग ने समाहित करने पर शिक्षकों की संख्या बढ़ा दी है। इसमें समाहित करने के लिए शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 करना पड़ा और शिक्षक कम होने पर फिर से 1:30 करेंगे, क्योंकि पूरे देश में यही लागू है। नई शिक्षा नीति को हरियाणा में 2030 के बजाय 2025 तक लागू करेंगे। अभी जेबीटी की जरूरत नहीं है, इसलिए डाइट में दाखिले बंद हैं। भविष्य में मांग बढ़ने पर 50 डाइट खोलने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अभी किसी को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। प्रदेश में वहीं स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहां 1 किलोमीटर के दायरे में 2 प्राथमिक या मिडिल स्कूल हैं और जहां 1 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है, वहां बच्चों के बाहर पढ़ने जाने पर परिवहन खर्च दे रहे हैं। वर्तमान सरकार ने स्कूलों में फर्जी दाखिले रोके हैं। फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने बिजली विभाग के एक क्लर्क को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बिल कम करने के एवज में रिश्वत ली थी और जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 91 निवासी अमित ने राज्य सतर्कता ब्यूरो को शिकायत दी कि उनका 54,000 रुपए बिजली बिल आया है और यह बिल भरने के लिए उन्होंने मनोज से संपर्क किया तो मनोज ने बिल कम करने की बात कही। अमित ने बताया कि आरोपी क्लर्क ने 18,000 रुपए की मांग की, जिसमें 15,000 का बिल और 3,000 रुपए खुद रखने की बात कही। इसके बाद अमित ने इसकी जानकारी विजिलेंस को दी थी। विजिलेंस की टीम ने योजना बनाकर आरोपी क्लर्क को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक भाजपा के नगर निगम पार्षद राधेश्याम ढल की पहल पर वीरवार को रोहतक में कोरोना महामारी के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसके तहत नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने गांधी के शिव मंदिर परिसर में 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 से 59 वर्ष के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोविड शील्ड के टीके लगाए। दरअसल इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और उसी के तहत यह टीकाकरण कैंप लगाया गया। इस टीकाकरण कैंप में बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टीकाकरण के बाद सभी को करीब 30 मिनट तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया, जिसमें किसी को भी कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला।
जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर खटकर टोल प्लाजा से शहीद यादगार किसान मजदूर पदयात्रा आरंभ की गई और इस पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में नौजवान किसान मजदूर महिलाएं एवं छात्र शामिल हुए। जींद जिले के साथ साथ कैथल से भी एक जत्था इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए खटकर टोल प्लाजा पर पहुंचा। पदयात्रा शुरू करने से पहले टोल प्लाजा पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष फूल सिंह श्योकंद ने बताया कि केंद्र की सरकार किसानों को उनकी अपनी मांगों से अपनी जमीन से बेदखल करने के लिए कृषि के 3 काले कानून लाई है, जिनको कोरोना काल में सारे संसदीय नियमों को ताक पर रखकर बेशर्मी के साथ संसद में पास किया गया। इन कानूनों पर न किसी प्रकार की चर्चा की, न वोटिंग करवाई और जिन 8 सांसदों ने इन काले कानूनों का विरोध किया उन्हें भी मार्शलों द्वारा संसद से बाहर करा दिया गया और इन कानूनों के अगले ही दिन मजदूरों के 44 श्रम कानून खत्म करके उन्हें 4 श्रम कोडों में बदल दिया गया। किसान पिछले 6-7 महीने से इन काले कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार ये सोचती है कि आंदोलन जितना लंबा खींचेंगे किसान अपने आप थक कर वापस चले जाएंगे। लेकिन किसानों ने दिखा दिया है कि लंबा आंदोलन चाहे जितना हो उतनी ही जनता का सहयोग आंदोलन में बढ़ता जाएगा। ऐसा है कि किसानों का आंदोलन ये बिल्कुल चरम पे है और सरकार की ये इच्छा है कि ये अब फसल की कटाई का समय आएगा कि लोग अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। किसानों ने तय कर लिया है, किसानों और मजदूरों के एक बड़ी टीम है जो अदल बदल करती रहेगी और मोर्चे को बिल्कुल मजबूती के साथ डांट के रखेंगे और मोदी की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली नहीं है। और यहाँ पर भी हरियाणा के अंदर जो हालात हैं सबके सामने हैं। यमुनानगर के आजाद नगर में 2 ज्वेलर्स के आपस में भिड़ने का कल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें कोहिनूर ज्वेलर्स ने दुकान के साथ दूसरी दुकान के ज्वेलर्स पर हमला करने के आरोप लगाए थे। वहीं अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि 14 मार्च का है, जिसमें कोहिनूर ज्वेलर्स अपने पड़ोसी ज्वेलर्स से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे आपसी विवाद को लेकर ये ज्वेलर्स भिड़े हैं। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से भविष्य में कोई झगड़ा ना करने की बात पर समझौता कर लिया है। मारपीट का ये दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। और वहीं केशव ज्वेलर्स ने बताया कि आखिर पूरा मामला हुआ किस तरह था। रामराज ने बताया कि कुछ साल पहले उसने अपने यहाँ दुकान खोली थी और एक तरफ का काम होने के चलते यह विवाद पैदा हो रहा था। उन्होंने कहा, जब भी हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आता था तो कोहिनूर ज्वेलर्स के मालिक उस ग्राहक को आवाजें लगाकर अपने पास बुला लेते थे और ग्राहक को कहते थे कि ये लोग गलत सामान बेचते हैं और यह झगड़ा किसी और बात के लिए नहीं, सिर्फ कंपटीशन के लिए झगड़ा था। रामराज ने कहा कि 4 दिन पहले कोहिनूर ज्वेलर्स से आए लोगों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी की गई और उन्होंने कहा कि अब यही चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। और दुकानदारी एक काम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। 1 महीना पहले भी इन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया और इन्होंने जाके रामपुरा चौकी यमुनानगर में हमारे साथ फैसले में गलती मानी कि आगे से हम ऐसे दोबारा नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने 4 दिन पहले मेरे ऊपर हमला किया और जिसका वीडियो मेरे पास है। उस वीडियो में दिख रहा है कि साफ मेरे को मार के गिरा कर इन्होंने मेरे को इतने ज्यादा मारा है कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा। मेरी एक टांग में राड गिरी पड़ी है। इनको पता है कि ये इसकी एक टांग में राड है, ये कमजोर है, तो मेरे को नीचे गिरा के इन्होंने जमीन पे, मैं वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak Deepak. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।